अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक की मुझे कुछ रिक्वेस्ट भी आई, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए कि हाउ टू डील विद स्टबर्न चाइल्ड। मतलब यानी कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो नेचुरली थोड़े ज़िद्दी होते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ बिहेवियर्स को देखकर या वो घर के इन्वायरमेंट को देख कर थोड़ा ज़िद्दी हो जाते हैं। तो हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू डील विद अ स्टबर्न चाइल्ड, या फिर हम ज़िद्दी बच्चों को किस तरह से डील कर सकते हैं। पेरेंट्स की ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है कि हम बच्चों को कुछ भी अगर डिसिप्लिन की चीज़ों की तरफ लेके आना चाहें तो बच्चे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, ज़िद लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो एक तरह का क्लैश जो है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इसके अंदर सबकी सारी की सारी गलती जो है वो आपके बच्चे की नहीं है। इसमें कुछ गलती जो है वो पेरेंट्स की तरफ से होती है, कुछ गलती जो है वो हमारे बड़ों की तरफ से हो रही होती है। स्पेशली ये कि जब हम बच्चे को कहते हैं कि ये एक फॉर एग्जांपल बात है, आप इसको अपने लाइफ के अंदर अपने बच्चों के ऊपर देखिएगा कि ये कहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने घर पे आज कुछ ख़ास चीज़ पकाई है या सब्ज़ी पकाई है और हम बच्चों को वो डाइट के अंदर देना चाहते हैं और बच्चा वो उस टाइम नहीं खा रहा। आप कह रहे हैं कि आप वेजिटेबल खाएं और बच्चा उसके ऊपर ज़िद लगा रहा है कि मुझे ये नहीं खाना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नोटिस ये भी करें कि क्या आखिर ये बच्चा ही ज़िद लगा रहा है या हम खुद उसको ये चीज़ देने के चक्कर के अंदर हम उसके साथ ज़िद लगा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम बच्चों को बहुत ज़्यादा जंक से मना कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा हम बच्चों को मना कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें लेने से। जैसे बच्चे पापड़ खाने के बहुत शौकीन होते हैं, उन सब चीज़ों से हम मना करते हैं, लेकिन हम वो खुद ले रहे होते हैं। हम जंक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं कि ये बेहतर नहीं है, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आपके डाइट के लिए ज़रूरी है। तो क्या आया वो चीज़ें हम खुद भी ले रहे हैं? एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि आपका बच्चा आपको देखकर भी कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करता है ऑटोमेटिकली। और दूसरी बात ये कि कभी कभार कुछ चीज़ों के अंदर नरमी कर लेनी चाहिए, चाहे वो आपके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी हों, उनको छोड़ के थोड़ी सी नरमी की तरफ हमें आ जाना चाहिए। तीसरी बात ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने घर के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। जैसे अगर आपके घर पे कोई रूल्स होंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगा, लेकिन अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह के हैं कि वो स्पेशली सिर्फ बच्चों के लिए हैं और वो पेरेंट्स उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, या आपके घर के जो बड़े लोग हैं वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो बच्चा उसे इम्प्लीमेंट करते हुए झिझकेगा भी और वो आपसे आर्ग्यू भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कि अगर आपके घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, आप बच्चे को कहते हैं कि बस ये 10 बजे आपको बेड पे चले जाना है या 11 बजे आपको बेड पे चले जाना है, और उसके बाद आप जो हैं वो खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप खुद जाग रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली आप कह लें कि कुछ सॉर्ट ऑफ आप मूवीज़ भी देख रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चे के साथ एक जिद लगा लें कि आपको जो है वो 12 बजे या 11 बजे बेड पे चले जाना है, तो ये जो चीज़ है ये इनकी पर्सनालिटी में इनका एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कर देता है। हमें इतना ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड में वो एक कंपटीशन की जगह पे चले जाते हैं कि जब हमारे बड़े ये नहीं कर रहे तो हम ये क्यों करें। तो पहले एक चीज़ को एग्जाम्पल सेट करिए अपने घर के अंदर, वो ताकि वो खुद ब खुद बच्चे जो हैं वो उस एग्जाम्पल को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें। उन्हें पता हो कि हमारे घर में ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसे ही होती है, हमें भी ऐसे ही करनी है। तो कुछ ये एग्जाम्पल्स सेट की जाती हैं, कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कि बच्चे देखें कि वो आप फॉलो कर रहे हैं, हमारे घर की ये जो है वो रूल्स हैं इसी तरह से फॉलो होते हैं, और वो उसको फिर फॉलो करने में उनको कोई ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती। तीसरी चीज़ ये कि कोई भी चीज़ अगर आपने कोई रूल बना दिया है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत हो जाएं। कुछ ना कुछ गुंजाइश हर चीज़ के अंदर थोड़ी बहुत ज़रूर रखें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी नेचर भी ऐसी है कि कभी हम किसी चीज़ को फॉलो करने का हमारा दिल करता है और कभी इस तरह का होता है कि हम बिल्कुल इस मूड में नहीं होते कि हम उस चीज़ को फॉलो करें। तो इसी तरह ही बच्चे की नेचर है कि कभी तो वह हर चीज़ को बिल्कुल एक रोबोट की तरह, या कह लें कि एक जो आपने चीज़ बना दी है उसको फॉलो करेगा, लेकिन कभी वो उससे थोड़ा सा हटना भी चाहेगा। तो आप अपनी चीज़ों के अंदर थोड़ी बहुत नरमी ज़रूर रखें, ताकि कभी जब आपकी बात है वो आपका बच्चा मान ले, और कभी थोड़ी सी नरमी आप दिखाकर आप उसकी बात मान लें, ताकि उसको ये एक
एहसास हो कि उसकी जो आप कह लें कि जो उसकी एक्सप्रेशन है वो कुछ वैल्यू रखते हैं आपके लिए। फिर तीसरी चीज़ ये कि एक कुछ ख़ास क्राइटेरियाज बना दें और उसके बाद बच्चों को चीज़ों को उस क्राइटेरिया के अंदर खुद एक्सप्लोर करने रख दें। यानी कि अगर आपने एक बाउंड्री बना दी है, एक तो देखिए बाउंड्री को बहुत नैरो नहीं रखें, एक बहुत बड़ी सारी बाउंड्री बनाएं जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हों। अगर आपका बच्चा एक चीज़ पे कहता है कि उस पे उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या उस पे उसका माइंड ज़्यादा नहीं जाता, तो आप उस इतनी बाउंड्री ज़रूर बनाएं कि आप उसे दूसरा ऑप्शन दे सकें। और अगर दूसरे ऑप्शन पे भी वो एग्री नहीं करता तो थर्ड ऑप्शन उसके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए। किसी भी चीज़ को स्टबर्न की तरह एक बाउंड्री ना बना लें कि बस यही करना है तो यही करना है। ये चीज़ जो होती है ये बच्चों को मेंटली डिस्ट्रॉय करती है। अब आप जब एक वास्ट बाउंड्री बनाएंगे तो उसके अंदर फिर इजाज़त दीजिए बच्चे को कि वो उस बाउंड्री के अंदर रहते हुए चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर सके। तो ये उसकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी करेगा और उसका आपके साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उसका आपके साथ क्लैश भी नहीं होगा। पर्सनालिटी जो है वो चीज़ों में कन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, तो आपकी बॉन्डिंग बेहतर रहेगी। और कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहिए। कुछ चीज़ों में आप स्ट्रिक्ट हैं तो आप उस पर स्टैंड लीजिए, लेकिन हर चीज़ के ऊपर रिलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मत रखें, ताकि आप अगर अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहेंगे तो वो चीज़ों को डिस्कस करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना या कोई भी परेशानी को आपके साथ डील करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, बजाय इसके कि वो किसी और से डिस्कस करें। ये कुछ छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो आपको आपके हर एज के अंदर आपके बच्चे के साथ जो आपका रिलेशन है वो बेहतर बनाने के अंदर मददगार साबित होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।